हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पेटीएम का रिसीव अमाउंट वॉलेट या बैंक में कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। सो गाइस, हमने ऑफिशियल नोमान चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिसका थंबनेल और टाइटल आप देख सकते हैं कि हम एक पेटीएम वॉलेट का पैसा दूसरे पर्सन के पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी सारे लोगों ने अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे व्यूअर्स ने हमसे अपने सवाल किए हैं, कमेंट किए हैं और जितने लोगों ने थैंक यू बोला है तो उन लोगों को वेलकम। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि जब भी कोई पर्सन हमें पेटीएम में पैसे सेंड करता है तो जो हमारा पैसा है वो पेटीएम के बिजनेस बैंक अकाउंट में चले जाता है। तो आप हमें कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि जब भी कोई पर्सन हमें पैसे सेंड करे तो डायरेक्टली हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही ट्रिक बताने वाले हैं कि हम अपना पैसा अपने पेटीएम के वॉलेट में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो कमेंट है ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास दो पेटीएम अकाउंट हैं और ये जो पेटीएम है ये नॉन केवाईसी है और ये जो पेटीएम है ये केवाईसी है और ये मर्चेंट अकाउंट है। तो जब भी कोई पर्सन हमें पैसे सेंड करता है तो वो पैसा हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो अब हम आपको अपना पैसा अपने वॉलेट में ऐड करके दिखाएंगे। तो आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी हो या ना हो, आप मर्चेंट अकाउंट को विदाउट केवाईसी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ट्रांसफर करके दिखाते हैं और वॉलेट में पैसा रिसीव करके दिखाते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें जाना है ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर और उसके बाद यहाँ पर हमें एक्सेप्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है व्यू क्यूआर। तो हम यहाँ पर व्यू क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये मर्चेंट क्यूआर कोड निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हो सकता है आपका मर्चेंट अकाउंट क्रिएटेड हो और इसका क्यूआर कोड आपकी शॉप पर भी लगा हो, तो आप अपने शॉप के क्यूआर कोड या फिर पेटीएम के क्यूआर कोड से भी पैसा रिसीव करके अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद चलिए हम इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको स्कैन कर चुके हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पर नाम शो होने लगेगा। वो पर्सन का नाम भी हो सकता है या फिर शॉप का नाम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर लेना है। जितना भी अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं 50 रुपए एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ पेटीएम बैलेंस सेलेक्टेड है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पेटीएम वॉलेट का अमाउंट भी शो होने लगेगा। अब यहाँ पर अगर आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी नहीं है तो आप 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं मर्चेंट को या फिर नंबर पर। और अगर आपके पेटीएम ऐप की केवाईसी है तो आप 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपकी केवाईसी नहीं है तो आप यूपीआई बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं 1 रुपए से लेकर 20,000 तक। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने पेटीएम का नंबर एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप मर्चेंट कस्टमर को यूपीआई बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वॉलेट से पेमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पैसा ट्रांसफर हो चुका है मर्चेंट को। तो अब जो हमारे ये ट्रांसफर अमाउंट है ये आ चुका है हमारे पेटीएम के बिजनेस में। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम अपना पैसा वॉलेट में रिसीव करना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेटलमेंट्स। तो हम यहाँ पर सेटलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 50 रुपए ट्रांसफर किए हैं तो वो 50 रुपए का अमाउंट यहाँ पर शो होने लगा है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेटल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पर सेटल नाउ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिनिमम ट्रांसफर है आप कम से कम 50 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। उसके बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेटीएम वॉलेट। तो आप यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में भी अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा और प्रोसीड करते ही आपका जो पैसा है वो आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। अगर आप पेटीएम वॉलेट पर टिक करते हैं तो पेटीएम वॉलेट में आपका पैसा जाएगा और अगर आप बैंक अकाउंट पर टिक करते हैं इस तरह से तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा। तो चलिए हम अपना पैसा यहाँ पर वॉलेट में रिसीव कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया और प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफर सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद चलिए अपने पेटीएम के वॉलेट में चेक करते हैं। हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर पासबुक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 रुपए यहाँ पर हमारे वॉलेट में रिसीव हो चुके हैं। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है मनी रिसीव्ड 50 रुपए, सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्टेड इन योर पेटीएम वॉलेट। तो इस मेथड से हम अपना पैसा अपने वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं। तो जब भी कोई पर्सन आपको पेमेंट करता है तो पेमेंट करने के बाद आपको हर बार पेटीएम बिजनेस अकाउंट में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप अपना पैसा वॉलेट में लेना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है इस प्रोसेस से आप अपने वॉलेट में भी पैसा रिसीव कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में भी रिसीव कर सकते हैं। तो अब जो पेटीएम ऐप है वो मर्चेंट को पेमेंट करने पर कैशबैक ऑफर भी देता है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर कैशबैक एंड ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इन शॉप पेमेंट ऑफर पर जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्चेंट को पेमेंट करने पर हमें यहाँ पर
कैशबैक मिलेंगे। ये 2 ऑफर यहाँ पर शो होने लगे हैं। अगर यहाँ पर मैं इस ऑफर पर क्लिक करता हूँ तो इस ऑफर की टर्म कंडीशन का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर 5 बार किसी कस्टमर को पेमेंट करते हैं तो हमें 500 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। और दूसरा ऑफर है यहाँ पर अगर हम किसी मर्चेंट को 25 रुपए मिनिमम पे करेंगे तो हमें यहाँ पर 15 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो इसी तरीके से पेटीएम मनी सेंड करने वाले पर्सन को भी कैशबैक का ऑफर देता रहता है और मनी रिसीव करने वाले मर्चेंट को भी कैशबैक के ऑफर पेटीएम देता रहता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने पेटीएम का रिसीव पैसा वॉलेट में लेना चाहें तो वॉलेट में भी ले सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।